दोस्तों, इस साल की गर्मी हम सबने झेली है। 45 से 50 डिग्री का वो तापमान, जब घर से बाहर निकलना भी दूभर था। रास्ते में पूरा ट्रैफिक इतना जाम, और गाड़ी से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड पूरे वातावरण को दूभर कर देती। हर जगह का तापमान बढ़ने लगता था। दोस्तों, पानी के लिए वैसे ही मची हाहाकार व दम घोटू हवा हम सबने महसूस किया है कि हमारी धरती कितनी तप रही है। इस गर्मी के मौसम में हम सभी ने झेला है कि घर से बाहर निकलते ही गला कैसे सूख जाता था। किस तरह से पानी ऐसा लगता था कि पूरा समुंदर ही पी जाएं। दोस्तों, आप महसूस कीजिए इस वातावरण को, इस गर्मी को, जो पूरे अपने वातावरण को चपेट में ये गर्मी ले ले रही है। आखिर इसका क्या कारण है दोस्तों, आप समझिए। आप इस चीज को वैसे हल्का ना लीजिए, इसे आप जरूर समझिए और हमें कुछ ना कुछ इस प्राकृतिक, इस सुंदर वातावरण को हरा भरा बनाना होगा। दोस्तों, गर्मी के दिनों में हमने देखा है, घर से बाहर पैर रखते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने जलते हुए तंदूर का दरवाजा खोल दिया हो, और सिर्फ 2 मिनट और धूप आपके शरीर पर हमला कर देती थी। सबसे पहले मुंह सूखने लगता था, इसके बाद गला सूखने लगता है और ऐसा लगता है मानो अंदर रेगिस्तान आ गया हो। और दूसरी तरफ शुरू होती है वो बेकाबू प्यास। 1-2 घूंट पानी से शांत नहीं होती। ऐसा लगता था समुद्र का समुद्र या नदी का नदी हम पानी पी जाएं। तो दोस्तों, इस जो गर्मी को हम झेल रहे हैं, कोई ना कोई इसका जरूर कारण रहता है। आज प्रकृति में चारों तरफ कंक्रीट ही कंक्रीट बिछते चले जा रहे हैं। धरती अंदर दबते हुए चली जा रही है। जरा सोचिए, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को विरासत में क्या देकर जा रहे हैं। कंक्रीट के जंगल या साफ हवा और शुद्ध पानी। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अपनी सांसों के लिए शुद्ध ऑक्सीजन नहीं खरीद सकते। उठिए दोस्तों, इस मॉनसून को सिर्फ बीत जाने मत दीजिए, खुद भी जागिए और दूसरों को भी जगाइए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर व्यक्ति इस मॉनसून में कम से कम एक पौधा लगाने के लिए घर से बाहर निकले। याद रखिए, पेड़ बचेंगे तो हम बचेंगे। तो दोस्तों, आइए अभी हम कुछ जो श्रद्धालु इधर आते हैं घूमने के लिए, उनसे हम कुछ बात करेंगे प्रकृति के ऊपर। पौधे कैसे लगाए जाए, कैसे उन्हें संभाला जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है हमारे प्रकृति को बचाना। हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी जनसंख्या है। अगर एक पौधा एक व्यक्ति केवल लगाए और उसको जिम्मेदारी से उसको 15 से 20 फुट हाइट तक उस पौधे को बढ़ा कर दे, तो वाकई में दोस्तों एक दिन हमारा देश, हमारी धरती हरी भरी रहेगी। शुद्ध ऑक्सीजन की प्रचुरता अधिक रहेगी। हवा की प्राकृतिक फिल्टर हमेशा बना रहेगा। तनाव से मनुष्यों को मुक्ति मिलेगी। भयानक गर्मी से राहत भी मिलेगी। समय पर और अच्छी बारिश होगी। भूजल स्तर में सुधार होगा। भरपूर फल और भोजन मिलेंगे। रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुफ्त प्राकृतिक खाद मिलेंगे। बाढ़ से बचाव होगा। गर्म हवाओं, लू पर रोक रहेगा। तो दोस्तों, बहुत फायदे हैं पेड़ पौधे लगाने से। तो आइए दोस्तों, इस पर कुछ चर्चा करते हैं, जानते हैं श्रद्धालुओं की अपनी क्या राय है। हम हर की पौड़ी, ये सभी जो आप देख सकते हैं, कावड़ भक्त हर की पौड़ी पर कल जल लेने के लिए जाएंगे और वहां से कावड़ स्टार्ट करेंगे। और अभी ये माता रानी मनसा देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो इन कावड़ भक्त से हम बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? सोनू बोला। तो सोनू बोला, आप ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, मैंने दिल्ली के आप रहने वाले हैं? हाँ।
तो आप कितने ग्रुप में आप लोग इधर आए हुए हैं कावड़ लेने के लिए? हम 12 बोले हैं सारे। 12 बोले हैं। हाँ। सब एक ही जगह के अलग अलग? एक ही जगह के हैं सारे। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ आज घूम रहे हाँ हैं, जी। तो आप अभी कहाँ कहाँ घूमेंगे आज? आज जाएंगे मनसा देवी और चंडी देवी जाएंगे और नीलकंठ। तो आप 3 जगह यात्रा करेंगे। हाँ। और कल कितने बजे आप कावड़ के लिए हर की पौड़ी आप जाएंगे? 12 बजे जाएंगे, 12 बजे से पहले। तो कुल आदमी आप लोग कितने हैं? 12 बोले हैं हम। तो कितने कावड़ कितने ले जाएंगे? 10 ले जाएंगे। 10 ले जाएंगे। तो 2 आदमी वो क्या करता है, जो कावड़ नहीं ले जाता है वो आदमी किस तरह से आप लोगों का सहायक है? साथ रहता है वो हमारे, जैसे कि बोला कोई आगे जा रहा तो हमें बोना पड़े ज्यादा बाप कंधे पे, तो इसलिए बोले साइड करता है वो, भीड़ हटाते हैं बोला वो आगे के। तो जो कावड़ है वो कावड़ को मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक कावड़ में कितने कलश, जो पल्ला होता है एक पल्ले में कितना कलश आप लोग रखेंगे? 6 कलश। नहीं, जैसे 6 कलश तो 3 एक साइड में, 3 एक साइड में, 3 एक साइड 3 एक साइड। 3 एक साइड। तो उनका कुल वजन कितना लगभग हो जाता होगा? किससे 45 लीटर तक कावड़ हमारे। 45 लीटर है। 45 लीटर। 45 लीटर बनता तो 45 लीटर है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस समय बरसात का सीजन है है। और जो रास्ते में जितने कांवड़ भक्त जा रहे हैं वो धूप भी आ जाता है, कभी कभी बरसात भी हो जाता है। तो ऐसे में जैसे बरसात आ गया तो वो बोला भीगते हुए जाता है, बोले बिल्कुल भीगते हुए जाते हैं। तो बरसात में हम तो चाहते थोड़ी हैं दिक्कत कि आती है या क्या होती है? दिक्कत कुछ नहीं होती बोले हमें तो आनंद आते हैं, और बारिश होती है तो बहुत बढ़िया लगता है, बारिश होती है तो बारिश होता है तो बहुत आनंद आता है, क्योंकि जो उसकी ठंडक बारिश की मिलती है वो शरीर को एक एनर्जी देती है। एनर्जी देती है बोले। और धूप जब होता है तो उसमें क्या करते हैं? देखो बोला कुछ नहीं सर, बोले थोड़ा तो हल्के चलते रहते हैं उसमें, बारिश में क्या अपना सूटम साट जाती रहती है कावड़, एकदम रुकती नहीं है। गर्मी में थोड़ा वो आ जाता है ना आलसपन, थोड़ा कि गर्मी लग रही है, पसीना मुंह में जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं ये पहाड़ है और इस पहाड़ पर हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। बिल्कुल हरियाली है सर। तो आपको कैसा देखकर ये पहाड़ लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को तो। मैं तो लग रहा हूँ, ये लग रहा है जल्दी जल्दी पहुंचो मनसा देवी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये जो प्राकृतिक प्यार है ना, एक प्राकृतिक जो पर्यावरण है, हरा भरा है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और सबको अच्छा लगता है। अच्छा। जो भी यात्रा कर रहा है इस पहाड़ को, इस खूबसूरत जो माता चंडी देवी का मंदिर है, आप देख सकते हैं कितनी पहाड़ी वो सुंदर हरी भरी दिखाई दे रही है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पहाड़ों के बीच में मंदिर है बना हुआ, कितना आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज के इस मॉनसून में जो बारिश का मौसम है और आप लोग संकल्प लेके कावड़ लेके जा रहे हैं, तो वैसे ही एक पौधा लगाना भी बहुत जरूरी है। तो आप इसके ऊपर क्या बोलेंगे? पौधा लगाने के लिए लगा देंगे पौधा तो। नहीं, तो पौधा लगा देंगे वो बात सही है, लेकिन पौधा लगाना क्यों जरूरी है आप थोड़ा ये बताएं। जी इसका तो ऑक्सीजन हमें देते हैं पौधे जी। जी जी जी। ऑक्सीजन तो ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो ऑक्सीजन देते हैं, दूसरी बात है कि आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आंख जब हरा भरा चीज कोई पेड़ पौधे देखते हैं तो हमें एक आंखों में बहुत आनंद, एक शीतलता मिलती है। तो आप कैसे मैसेज देंगे यात्रियों को कि पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं? इसको थोड़ा आप बताएं यात्रियों को। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। पेड़ लगाओ और पर्यावरण लगाओ, सब कुछ लगाओ। ऑक्सीजन मिलता है पेड़ लगाने से। सारे बोलो, सुनो मेरी बात, ठीक है? जय बोलेगी। जय बोले। आपका नाम क्या है? हमारा नाम आयुष है। और आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग लखीमपुर खीरी से आए हुए हैं, पलिया कला से, यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के लिए। जी जी जी। तो जैसे हम देख रहे हैं कि आप लोग आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से और यहाँ पर दर्शन के लिए आप लोग जा रहे हैं, तो मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ पर्यावरण के ऊपर जी कि आज देश के अंदर अधिक से अधिक पेड़ पौधे होने चाहिए। जी जी। और जैसे आप यहाँ हम देख रहे हैं कि चारों तरफ यहाँ पहाड़ पर हरियाली है जी। और इस हरियाली को देखने के लिए, है ना, तमाम यहाँ से बाहर से जो अलग अलग प्रदेश से लोग बाग आते हैं और माता मनसा देवी के भी दर्शन करते हैं। जी। तो आपके नज़र में पर्यावरण जो है, पेड़ पौधे हैं,
कितना हितकारी है मनुष्य के लिए? देखिए मेरे हिसाब से तो जो कि है, जैसे आजकल क्या हो रहा है ना, इधर उधर जो है जंगल वगैरह सब जो है भारी मात्रा में पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो ये सब वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीगली तरीके से लोग वैसे काट रहे हैं, कुछ लोग जगह अनलीगल तरीके से भी काटे जा रहे हैं, बट ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके काटने से हमारे जो ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। इसकी वजह से लोगों की अधिकतर मौत हो जा रही है, ठीक है, सांस की वजह से सांस नहीं ले पा रहे हैं अधिकतर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ जो कि है अच्छे पेड़ पौधे, सब जगह हरियाली छाई हुई है। इसी तरीके से हमें हर जगह पे अगर मिल जाए तो जो है सभी को, किसी को भी बीमारियां नहीं होंगी। और बीमारियां ये अधिकतर इसी वजह से होती हैं कि पेड़ पौधे हमारे आसपास नहीं होते हैं, और पेड़ पौधे नहीं होते हैं, इसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और इसी वजह से जो है अधिक से अधिक बीमारियां होती हैं। तो अधिक मात्रा में, मेरा कहने का अर्थात मतलब ये है कि अधिक मात्रा में लोग हो सके तो पेड़ पौधे लगाएं अपने आसपास में, या फिर अपने घर में सभी को एक पौधा तो लगाना ही चाहिए हर महीने में, या फिर नहीं हर महीने में तो हर साल में एक पौधे का तो जो है लगाना ही लगाना चाहिए। इससे क्या है, हमारे आसपास में जो है वातावरण अच्छा रहेगा, जिससे हमारे शरीर का भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मैं आपसे पूछना हूँ कि जैसे पेड़ पौधे लगाते हैं तो उनकी देखभाल कितनी जरूरी है आपके हिसाब से? जिस तरीके से देखभाल हमारे शरीर के लिए खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, सेम उसी प्रकार से हमें पेड़ पौधों की भी देखभाल करनी है। मतलब उसे रोजाना पानी चाहिए, पानी उसको देना चाहिए डेली रोजाना। इस टाइम पे वैसे भी धूप आप देख रहे हैं, गर्मी का मौसम है, अधिकतर हमारे यूपी में धूप बहुत ज्यादा हो जाती है, बारिश कभी कभी नहीं भी होती है, तो भारी मात्रा में जो है पानी डालना चाहिए डेली के डेली, अपनी बच्चों की तरह। जैसे उनको, बच्चों को अपने सेहते हैं पालते हैं, उसी तरीके से देखभाल अपने पेड़ पौधों की भी करनी चाहिए। जी जी जी, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। अभी ये श्रद्धालु आए हुए हैं माता मनसा देवी दर्शन के लिए, और अभी दर्शन करके आ रहे हैं। तो आपका नाम क्या होगा? मेरा नेम अंश त्रिपाठी। तो अंश जी, ये बताइए, आप अभी माता मनसा देवी मंदिर गए हैं और आपको कैसा लगा वहाँ? मनसा देवी मंदिर बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ आने के लिए बहुत ही मतलब ये मेरा सेकंड ट्रिप है यहाँ हरिद्वार का, तो ये भी हमारा बहुत मतलब बेस्ट ही रहा है ट्रिप। जी जी जी। और दूसरा हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि अभी आपने कहाँ कहाँ यहाँ हरिद्वार में घूमा है आपने? अभी तो हमारा ये आज फर्स्ट डे है, ट्रिप स्टार्ट हुए, लेकिन अभी सेकेंड ट्रिप में हमारा अभी ये ऋषिकेश का है, उसके बाद हो सकता है मसूरी के लिए ट्रिप होगी हमारी। उसमें आज ये हमारा फर्स्ट डे है मनसा देवी के लिए, इसके बाद अभी हम चंडी देवी के लिए भी जाएंगे। उसके बाद में हमारा थर्ड, उसमें हमारा ये अपना दक्ष मंदिर, त्रिवेणी घाट। अच्छा, त्रिवेणी, हाँ, इसके लिए लक्ष्मण, ये तो ऋषिकेश में, और ये अपना सब। अच्छा अच्छा। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी मानसून का सीजन है, बरसात का सीजन है, तो प्रकृति को संवारने का काम भी इंसान का इस समय होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बारिश का सीजन है, इसमें अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए। तो इस पर आप श्रद्धालुओं को, जो व्यूअर्स हैं, उनको क्या आप बताना चाहेंगे? इसमें यही है कि आप अगर ये पेड़ पौधे लगाओगे, अब जैसे मान लो आप यहाँ ये मनसा देवी जो जितने भी मतलब श्रद्धालु आ रहे हैं, अदर स्टेट से आ रहा है कोई, अदर कंट्रियों से भी कई आ रहे हैं यहाँ, कुछ विदेशी पर्यटक भी आते हैं, तो वो यहाँ आके यही देखते हैं कि यहाँ पे हमारा मतलब किस टाइप से पेड़ पौधे, अभी इतनी हरियाली है यहाँ पे, आगे और भी आप लगाओगे, जिससे ये यहाँ वैसे भी पहाड़ी इलाका है पूरा, तो यहाँ मानसून वैसे भी यहाँ का लेवल बहुत टॉप रहता है, जिसके बेस पे आप जितना ज्यादा यहाँ पे पेड़ पौधे प्लांट जितने भी मतलब लगाओगे आप, अच्छे अच्छे ट्रीज, उसके लिए यहाँ पे मतलब आपके लिए ये बेस्ट है कि यहाँ आप आओगे हमेशा जब भी, तो आपको यहाँ एक मानसून ये देखने को मिलेगा, जैसा आज ये नजारा है इसका। तो ये मतलब लेवल स्टेप बाय स्टेप चेंज होते रहते हैं। जी जी जी। तो आज कहने का हमने देखा है कि कई एनजीओ और कई सोसाइटी ऐसे होते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाते हैं, लेकिन उसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं। यस यस। आपने देखा होगा कि पेड़ तो लगा देते हैं, 1000 पेड़, हाँ। 500 पेड़ लग जाते हैं, बट उसकी देखभाल के अभाव में वो पेड़ खराब हो जाता है, या बढ़ नहीं पाता है, या सूख जाता है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि देखभाल किस तरीके से करे कोई भी? देखभाल का मेन रीजन ये है
कि जो भी पेड़ पौधे भले वो एक पेड़ लगाया जाए, लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आपको वहाँ उस पेड़ की देखभाल करनी चाहिए। वहाँ पेड़ के लिए जैसे जहाँ भी लगाओगे यहाँ पानी का वो ध्यान रखना चाहिए, और वहाँ पे ये देखना है कि कहीं गाय या बंदर इनसे सबकी उसकी सेफ्टी है पेड़ की। और वहाँ पे मतलब मानसून आ रहा है तो उस बेस पे अगर पेड़ टूट रहा है तो उसके लिए वहाँ उसका सेफ्टी कवर है, ये सब रिकॉर्ड रहते हैं उस बेस पे। जी जी जी, आपने बहुत अच्छा बताया। दूसरा, अभी कांवड़ यात्रा चल रहा है और कांवड़ जो यात्रा कई श्रद्धालु आ रहे हैं हर की पौड़ी पर पवित्र गंगा जल भर कर जा रहे हैं, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए तो हमारे उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ही करती है कि कांवड़ यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर से फूल पुष्प वर्षा होनी चाहिए, और भी हमारे उनके लिए लंगर भी चलने चाहिए, और जो भी कांवड़ यात्रियों को कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होना चाहिए। जहाँ से उनकी कांवड़ निकल रही है, चाहे वो यहाँ हरिद्वार की हो, मनसा देवी के लिए जहाँ भी प्रस्थान कर रहे हैं, वहाँ हर एक जगह पर उनके लिए सेफ्टी वो भी होनी चाहिए। जी जी, आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये उत्तराखंड आपको हरिद्वार शहर देवभूमि कैसा लगा आपको? हमको एकदम बेस्ट लगा है, क्योंकि ये हमारा सेकेंड ट्रिप है ऋषिकेश हरिद्वार, और आगे भी होगा तो आते रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हरिद्वार शहर में कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं घूमने के लिए, इनसे हम बात करते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शैलेश पटेल है। तो शैलेश जी, मेरे को ये बताइए, आप हरिद्वार कब आए हैं? जी, हम लोग आज ही आए हैं। आज ही आए हैं। तो आप लोग ट्रेन से आए हैं या किस तरह से बाई बस आए हैं हम लोग। बाई बस आए हुए हैं। तो आप रहने वाले आप लोग कहाँ के हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ अंबिकापुर के। छत्तीसगढ़ जी। तो छत्तीसगढ़ से आप यहाँ आए हैं, तो अभी आपने यात्रा कहाँ कहाँ किया है? हम छत्तीसगढ़ से दिल्ली आए, फिर दिल्ली से हमने बाई बस यहाँ हरिद्वार आए। हरिद्वार आए। जी। तो अभी हरिद्वार में आप कहाँ कहाँ अभी घूम चुके हैं? अभी हम लोग चंडी देवी हो गए, हाँ, अभी हाँ। मनसा जा रहे हैं। अभी मनसा देवी जा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो आप हरिद्वार में आए हैं जी। और आप लोग सभी मित्र हैं, जी, है ना? सब दोस्त। तो आप लोग काम क्या करते हैं फिलहाल? जी, मैं दुकानदार हूँ, जी जी, और ये भी मेरे साथ सब सेल्फ डिपेंड है अपने ऊपर, व्यवसाय आपका अपना स्वयं का रोजगार है। जी 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 बस जी, ये गवर्नमेंट जॉब वाला है। ओके, गवर्नमेंट जॉब है। ठीक ठीक। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप हरिद्वार शहर आए हैं, चंडी देवी आपने मंदिर के दर्शन किए, तो कैसा लगा आपको? कैसा अनुभव बताएंगे आप? थोड़ा आप बताइए, वहाँ की यात्रा का विवरण कीजिए आप। बस वहाँ के बंदर थोड़े से, जब हम लोग प्रसाद लेके आ रहे थे तो बस प्रसाद ये जो पकड़ा है, जी जी जी, छीन लिया बस। नहीं, वही सबसे खत्म, पहली बाकी बात सब- तो देखो, हाथ में कुछ भी, जी। अगर आप यात्रा पे हैं और किसी दर्शन करने जा रहे हैं, तो हाथ में लेके नहीं घूमना है। हाँ। थोड़ा उसे कोई बैग में या जी। कुछ वैसी सेफ्टी जगह डाल देना है जिससे बंदर कोई खींचे ना। और दूसरी बात, पैदल चढ़ाई की आपने किस तरह से किया? हमने उससे रोपे से गया। अच्छा, थोड़ा माइक पास में। हाँ, हम लोग रोपे से गए। रोपवे से गए हैं आप लोग, तो यहाँ से पैदल जा रहे हैं। यहाँ से पैदल। और अभी कहाँ कहाँ यहाँ घूमना है आपने? अभी हमको हर की पौड़ी जाना है, फिर हर की पौड़ी से भारत माता मंदिर, जी जी जी। फिर हम लोग शाम को ही ऋषिकेश। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम देवेंद्र सरजाल है, और आप रहने वाले मध्य प्रदेश में? अंबिकापुर सरगुजा, छत्तीसगढ़ से। जी जी, छत्तीसगढ़ के हैं आप। जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये पर्यावरण जो है, जी। इस समय मानसून का सीजन है, और मानसून के सीजन में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। और क्योंकि अगर हर मनुष्य एक पेड़ भी, एक पौधा लगाता है, तो आज हमारे पर्यावरण हरा भरा हो सकता है। क्योंकि आज विकसित देश हमारा हो रहा है, और हर तरफ जहाँ विकसित हो रहा है तो पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं और तमाम हाईवे बन रहे हैं, क्योंकि यातायात को भी देखना है, हर व्यवस्था को देखनी है। तो इस पर आप श्रद्धालु को, व्यूवर्स को कैसे बताएंगे कि? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही पीसफुल और बहुत ही प्यारा जगह है। यहाँ बस स्वच्छता बनाए रखें, बाहर से जितने भी लोग यहाँ आते हैं श्रद्धापूर्ण भाव से आए और बिना गंदगी फैलाए बहुत अच्छे से यहाँ से चले जाएं। जी 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 जी। और हमारे व्यूवर्स को कैसे कहेंगे, आप संदेश देना चाहेंगे कि उनको मैं यही बोलूँगा, प्रेरित कैसे करेंगे आप उन्हें कि वो जैसे कम हम से भी- कम एक पौधा जरूर लगाएं? अपने आसपास जहाँ पे भी हैं वो बस एक पौधा जरूर लगाएं। लगाएं। और पौधे की देख रेख भी बहुत जरूरी है। जी, जी। तो साथ में लगा देने से ही काम नहीं है, उसको कम से कम 15-16 फीट हाइट हो जाए तो ये हो जाए। तो दूसरा हम आपसे पूछेंगे कि आप अभी आए हैं, आप लोग बस से आए हुए हैं, तो ट्रेन से क्यों नहीं आए आप लोग? जो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, कैसे कैसे रूट भी बस निकल गए, जाना है जाना अच्छा। है वाला, तो जैसे जैसे नॉलेज हुआ पता चला, एक्सपीरियंस करता था। तो अभी कितने दिन की यात्रा है आपकी? अभी तो आज यहाँ है अपन
आज ही हो सके तो शायद 27 को वापस। हाँ अच्छा, वापस चले जाएंगे। जी। तो इस मौसम में आने का कोई खास वजह, जो बरसात का मौसम है? वो मेरा बर्थडे मंथ है ना, इसीलिए तो हमारे ग्रुप का एक ऐसा ना कि हर मंथ पे एक ट्रिप भी हो जाता है और बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाता है, इसलिए और दूसरा, इस समय कांवड़ भी चल रहा है, कांवड़ का भी इस समय कुछ कांवड़ शुरुआत में अभी से। तो कैसा आपको लगता है कि जो भोले भक्त गंगा जल लेके जाते हैं, तो कैसा आपको अनुभव लगता है? आप अगर हरकी पौड़ी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रंग बिरंगे कलर कांवड़ सजाते हैं। तो इस पर आपका कैसा अनुभव है? आप थोड़ा बताएंगे कि आप कांवड़ को लेकर। हाँ, देखा तो हूँ, सारे श्रद्धालु अपने अपने हिसाब से कांवड़ लेके जाते हैं, जल उठाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा लेके जाता है, कोई अपने अपने क्या बोलना चाहिए, अपने अपने हिसाब से अर्पित करते हैं। जी 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 जी। तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, आप लोगों से। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, और आपकी आगे की यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, पर्यावरण को हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और कम से कम एक पौधा आपके पास जब भी समय हो, कुछ भी समय हो, आप लगाएं, उसकी देखरेख करें, उसे 15-17 फीट हाइट तक बड़ा करें। उसके तने जब तक बलवान ना हो जाए तब तक उसे अकेला ना छोड़ें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरिद्वार, जय उत्तराखंड।